आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोगों ने जो चर्चा को पहले दिन से शुरू किया था वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता को निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने के रूप में पहचान करके कैसे उस जगह तक पहुंचा जाए उसके उपायों पर चर्चा को शुरू किया था। और ये बात की थी कि सुख समृद्धि की निरंतरता पूर्वक जीने के लिए मनुष्य को स्वयं में ज्ञान की सही समझ की आवश्यकता है। दूसरे मनुष्य के साथ जीते हुए संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भावों से जीने की जरूरत महसूस होती है। और ये जो मनुष्य के अलावा प्रकृति है, शेष प्रकृति है, उसके साथ श्रम पूर्वक उत्पादन करके अपनी आवश्यकता से अधिक सुविधा को सुनिश्चित करने की जरूरत दिखाई देती है। तभी हमारा जीना सुख समृद्धि पूर्वक हो पाता है। उसके तहत हम लोगों ने ये बात की थी कि संबंध पूर्वक जीने के लिए सुविधा की आवश्यकता को पहचान करके उससे अधिक को सुनिश्चित करने के लिए भी ज्ञान की मूलभूत आवश्यकता है, समझ की मूलभूत आवश्यकता है। और समझने के संदर्भ में हम लोगों ने स्वयं को समझना, परिवार को समझना, समाज की व्यवस्था को समझना, इस पूरे प्रकृति, पूरे अस्तित्व में हमारे व्यवस्थित होकर के जीने का स्वरूप क्या बनता है, इसको समझने के बिंदुओं के रूप में पहचाना था। विस्तार हम लोगों ने शुरू किया था संबंध के मुद्दे को समझने को लेकर के, क्योंकि आज के दिन की हमारी समस्या, हमारी पीड़ा प्रधानता से इस बिंदु पर दिखाई देती है। उसके तहत हम लोगों ने संबंध के मुद्दे को जब समझना शुरू किया था तो कुछ मुद्दों को विस्तार किया था। सामान्य रूप से संबंध में क्या क्या चूक होती है उस पर हमने बात की थी, और उसको ठीक करने की प्रक्रिया को विस्तार किया था, जिसको शुरू में देखेंगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया के रूप में उसको विस्तृत किया था। तो इस श्रवण मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया से चलते हुए सही की सूचना हम तक अर्थ सहित ठीक ठीक आ जाए, ये श्रवण का उद्देश्य है। उस पर जितनी भी हमारी शंका बनती है, प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों का निराकरण हो जाए और तर्क संगत ढंग से वो बात हमको अपने में स्वीकृत होने लगे, ये मनन का प्राथमिक चरण है। मनन के अगले चरण में ये बात हमको दिखने लगे कि ऐसा व्यवस्थित होकर के जीने में ही, सही के अर्थ में जीने में ही अपना शुभ है, अपना सुख है। इस रूप में सही का होना और सुख या शुभ का होना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही वस्तु से जुड़ा हुआ तथ्य है। ये बात हमको मनन पूर्वक भी दिखने लगे, निष्कर्ष पूर्वक भी दिखने लगे, और धीरे धीरे स्वयं के निरीक्षण से भी वो बात उभर करके सामने आने लगे। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक स्वयं के निरीक्षण पूर्वक, सेल्फ ऑब्जर्वेशन पूर्वक वो बात हमको नहीं दिखनी शुरू होती है, तब तक वो बात कहीं ना कहीं उधार की है, दूसरे की है, भले ही सही है। स्वयं के निरीक्षण पूर्वक भी वो बात हमको दिखने लगती है कि हाँ, ये मेरे लिए भी सही है और इसी में मेरा सुख है, तो फिर उस रास्ते पर चलना सहज और सरल हो जाता है। तो मनन के अगले चरण में हमको स्वयं के निरीक्षण को करके ठीक क्या है उसको पहचान करके पुष्ट करने की जरूरत होती है, और जो ठीक नहीं है उसको पहचान करके क्रमबद्ध ढंग से कैसे किया जाए उसके उपायों को ढूंढने की जरूरत होती है। एक बार वो उपाय मिल जाए तो चरणबद्ध ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से, प्रक्रिया से उस पर कदम दर कदम चलते हुए आगे बढ़ना, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया समझ में आती है। इसी के तहत हम लोगों ने आगे चल करके विवेक, अभ्यास और वैराग्य पर बात की थी कि विवेक पूर्वक सही और गलत का, उचित और अनुचित का भेद हमको अपने में साफ हो जाए, स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, ये जरूरी है। फिर जो सही पूर्वक जीने का तरीका समझ में आता है, उसके लिए कदम दर कदम प्रयास करना, ये अभ्यास है। और जो रास्ता हमको गलतियों से भरा हुआ समझ में आता है, उससे दूर हटना, ये वैराग्य है। और मैंने बार बार इस बात पर ध्यान दिलाया था कि अभ्यास और वैराग्य को निष्ठा पूर्वक अपने में स्थिर करने के लिए विवेक पूर्वक सही में गुण दर्शन और सुख दर्शन होना जरूरी है।
गलत में दोष दर्शन और दुख दर्शन होना जरूरी है। दोष दर्शन और दुख दर्शन के साथ जीवन की वहां से हटने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गुण दर्शन और सुख दर्शन के साथ जीवन की स्वाभाविक रूप से आकर्षित होने की, आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। तो अभ्यास और वैराग्य के लिए विवेक का होना और विवेक पूर्वक सही में सुख का दिखना और गुण दर्शन होना, गलत में दोष का दिखना और दुख दर्शन होना, ये एक अनिवार्यता है जो मनन पूर्वक निष्कर्षों से भी हो पाए और स्वयं के निरीक्षण से, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हुए जब हम निरीक्षण करते हैं तो वहां भी वो बात हमको दिख पाए। तो एक तो है कि जब हम बैठ करके विचार करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये बात तो ठीक है। दूसरा यह है कि जब उस घटना से, उस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, उस गुजरते समय उस वस्तु का निरीक्षण करके हम ये देख पाते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। ये उसी समय निरीक्षण करके, देख करके जो निष्कर्ष हमारे में स्थिर होते हैं उसकी छाप थोड़ी गहरी पड़ती है अपने अंदर, और वहां से वो निष्कर्ष मेरा अपना निष्कर्ष होना शुरू हो जाता है। संबंध के बारे में लोग सामान्य रूप से इस अभ्यास और वैराग्य की प्रक्रिया में चलते हैं ना, तो कई बार ये बात कहते हैं कि संबंध में जीने में बंधन है। इस अर्थ में कई बार लोग उपनिषद के कुछ वाक्यों को कोट करने का भी काम करते हैं और निवृत्ति के वाक्यों को इंगित करने की कोशिश करते हैं। जितना मैं अभी तक देख पाया हूं स्वयं की जिंदगी को भी और शास्त्रों को भी, उससे ये समझ में आता है कि संबंध में अगर दूसरों से भाव पाने की अपेक्षा मात्र है, कामना मात्र है, तो सभी संबंध बंधन है, दुख के कारण। अगर दूसरों से भाव पाने की अपेक्षा के अर्थ में, दूसरों से कुछ पाने मात्र की कामना के अर्थ में हम जुड़ाव को देखते हैं तो सभी संबंध बंधन है, क्योंकि वो हमको दूसरों पर निर्भर बनाते हैं, परतंत्र बनाते हैं। लेकिन अगर इन सभी संबंधों में मैं अपनी तरफ से सही भाव का निर्वाह कर रहा हूं या नहीं, इस बात का निरीक्षण करके स्वयं में सही भावों को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो यही सारे संबंध हमारे संबंध पूर्वक जीने में, व्यवस्था पूर्वक जीने में और ऐसा जीते हुए स्वयं जागृत होने में, सुखी समृद्ध होने में, आत्मोन्नति में सहायक हो जाते हैं। क्योंकि ये सभी संबंध हमको हर स्थिति परिस्थिति में योग्य भावों से, सही भावों से कैसे जिया जाए, इस बात की योग्यता को विकसित करने में सहायक हो जाते हैं। तो संबंध को एक सीढ़ी की तरह प्रयोग किया जा सकता है आत्मोन्नति के लिए भी, और संबंध को एक रस्सी की तरह प्रयोग किया जा सकता है स्वयं को बांधने के लिए भी। तो ये किस तरह से हम उस संबंध को देखते हैं, अपनी तरफ से भावों के निर्वाह को केंद्र में रख करके देखते हैं, तो वही रस्सी सीढ़ी बन जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। और अगर उसको सिर्फ पाने मात्र की कामना से देखते हैं, बाहर से कुछ मिल जाए इस कामना मात्र से देखते हैं, तो वही रस्सी हमारे लिए बंधन का कारण बन जाती है, कारण बन जाती है। तो इन मुद्दों को मैं सिर्फ इसलिए उठा करके छोड़ दे रहा हूं कि विचार किया जाए इन पर। जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था, मेरी किसी बात से सहमत या असहमत होना मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि ये जांच परख की प्रक्रिया अपनी जिंदगी में शुरू हो जाए, फिर जो सही निष्कर्ष होंगे वो आप देख ही पाएंगे, आपको दिखेंगे ही, और एक बार जो सही दिखता है आदमी उसका अनुपालन करता ही है। तो संबंध में अपनी तरफ से भावों के निर्वाह को केंद्र में रख करके जब हम जीते हैं, तो ये संबंध पूर्वक जीना हमारी जागृति में सहयोगी हो जाता है, सहयोगी हो जाता है, हमारी अपनी आत्मोन्नति में सहायक हो जाता है। इसी को हमने दूसरी तरफ से समझ शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि और इन सब के फलन के रूप में कार्य व्यवहार शुद्धि के रूप में इंगित कराया था कि समझ शुद्धि वो जगह है जहां अस्तित्व जैसा है और मैंने उसको जैसा देखा है, समझा है, वो दोनों में एक रूपता हो जाती है। तो अस्तित्व के होने में और हमारे देखने में
भेद मिट जाता है, ये समझ शुद्धि का जगह है। उसके साथ भाव शुद्धि का जगह अपने में विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, मैत्री जैसे भावों से भरा होना है। और मैं उन्हीं भावों के नाम ले रहा हूं जिन भावों के स्वयं में होने से हम आराम महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं, सुख महसूस करते हैं। इनसे अन्यथा भावों के होने से हम खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। एक बार ये विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव अपने में स्थिर हो जाते हैं तो हमारा विचार इसी अर्थ में चलता है कि विश्वास का निर्वाह कैसे कर सकें, सम्मान का निर्वाह कैसे कर सकें, स्नेह का निर्वाह कैसे कर सकें, प्रेम का निर्वाह कैसे कर सकें। इस अर्थ में जब भी हमारा विचार चलेगा दूसरों के लिए पूरक ही होगा, बाधक हो ही नहीं सकता है। तो ये समझ शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, ये वस्तुतः अपने जीवन की, अपने अंतःकरण की, अपनी आंतरिक शुद्धि की बात है। ये तीनों स्तर पर आंतरिक शुद्धि हो पाती है तो बाहर हमारे कार्य में, व्यवहार में, आचरण में सहीपन झलकता ही, पूरकता झलकती ही है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी हम करते हैं उसका निर्णय हमारे अंदर ही होता है। तो अंदर समझ की जगह पर, भाव की जगह पर, विचार की जगह पर अगर सही के अर्थ में निर्णय हुआ है तो बाहर हमारे व्यवहार में, कार्य में, आचरण में वो सहीपन ही झलकेगा, क्योंकि बाहर का हमारा जीना अंदर की प्रतिकृति मात्र है, छाया मात्र है। और छाया को ठीक करने के लिए अपने को ही ठीक करना पड़ता है। अगर दर्पण में हम अपना चेहरा देख रहे हैं और दर्पण में धूल दिखती है तो दर्पण साफ करने से वो नहीं चलेगा। अगर चेहरे पर धूल लगी है और दर्पण में दिखाई दे रहा तो चेहरे को ही साफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये दिखता है कि ये जो बाहर का हमारा ठीक होना है उसके मूल में अंदर ठीक होना महत्वपूर्ण है। और यही चित्त शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि, सत्व शुद्धि के रूप में अलग अलग जगहों पर इंगित किया गया है। अभ्यास के संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा जिस पर पतंजलि बार बार ध्यान दिलाते हैं कि अभ्यास की सफलता के लिए वो कहते हैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्या सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। तो तीन चीजें अभ्यास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। दीर्घ काल तक, थोड़े लंबे समय तक उसका अभ्यास, निरंतरता कि दिन भर में कुछ घंटे किए और फिर छोड़ दिए तो अभ्यास स्थिर नहीं होता, दृढ़ नहीं होता। अधिक से अधिक समय जितना हम उसको निरंतरता में कर सके वो जरूरी है। तो थोड़े लंबे दिनों का अभ्यास, दिन भर में अधिकतम समय से कर पाने का अभ्यास पूर्वक उसको कर पाना। और तीसरा कहते हैं सत्कार से भी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ उसको कर पाना कि हमको उस रास्ते पर अब कोई शंका नहीं है, बल्कि श्रद्धा है, निष्ठा है, और हमको ये भरोसा है कि ये रास्ता हमको वहां तक पहुंचाता है। क्योंकि ये भरोसा नहीं होता है तो हम एक बार एक कदम रखते हैं, फिर थोड़ी देर रुक करके सोचते हैं, फिर एक कदम पीछे करते हैं। इस दृष्टि से फिर हमारा चलना नहीं हो पाता है। तो अभ्यास की जगह से दीर्घकाल, निरंतरता और उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ श्रद्धा पूर्वक कर पाना ये आवश्यकता बन जाती है। और मैं किसी अंधश्रद्धा की बात नहीं कर रहा, मनन पूर्वक निष्कर्षों से अगर हमको ये दिखाई देता है कि हाँ ये लक्ष्य ठीक है, ये रास्ता वहां तक पहुंचाता है, तो इस आधार पर श्रद्धा स्वाभाविक रूप से उस मनन से निष्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इतने के साथ जो आखिरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा वो ये कि बहुत बार हम अपनी जो आध्यात्मिक साधना करते हैं उसमें कहीं ना कहीं परमात्मा प्राप्ति को, स्वयं की खोज को एक लक्ष्य के रूप में पहचानते हैं, और कई बार लोग उसको एकमात्र लक्ष्य के रूप में इंगित करने का प्रयास करते हैं और उस पर बारंबार ध्यान दिलाते हैं। तो उस परमात्मा की अभिव्यक्ति को अगर देखेंगे ना, तो अगर मैं उसको अपनी भाषा में कहूं तो बुद्धि की जगह से जब देखते हैं तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। उसी को दूसरी भाषा में कहें तो परमात्मा से जुड़ी हुई बुद्धि ज्ञान संपन्न होती है, जिसमें अज्ञान या भ्रम का लेस मात्र भी नहीं होता है। इसी को थोड़ा नीचे भाव के स्तर से देखेंगे ना,
तो भाव के स्तर से देखने पर परमात्मा प्रेम पूर्ण है, यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ भाव प्रेम से युक्त होता है, जिसमें घृणा का, द्वेष का, विरोध का कहीं कोई स्थान ही नहीं होता, बल्कि सर्व शुभ की कामना से हमारा भाव भरा हुआ होता है। इसी तरह से विचार की जगह से देखेंगे तो परमात्मा समाधान स्वरूप है, यानी परमात्मा से जुड़ा हुआ विचार, परमात्मा से जुड़ करके जब हम विचार को फैलाते हैं तो इस पूरी प्रकृति के साथ, पूरे अस्तित्व के साथ हमको अपना जुड़ाव महसूस होता है। इस रूप में परस्पर पूरकता के अर्थ में हमारा विचार समाधान युक्त होता है, जिसमें समस्या लेस मात्र भी नहीं होती। और उसी तरह से आस्वादन की जगह से, रस की जगह से जब देखते हैं तो परमात्मा सुख स्वरूप है। तो हमारा अपना आस्वादन, हमारा अपना जो स्वाद लेने का प्रवृत्ति है, आस्वादन की प्रवृत्ति है, जिसको मैं मन नाम दे रहा हूं अभी, ये परमात्मा से जुड़ा हुआ मन या आस्वादन की क्रिया सुख से भरी हुई होती है, क्योंकि परमात्मा सुख स्वरूप है। तो ऐसा अगर देखने जाते हैं ना, तो आस्वादन की जगह से परमात्मा सुख स्वरूप है, विचार की जगह से परमात्मा समाधान स्वरूप है, भाव की जगह से परमात्मा प्रेम स्वरूप है, और बुद्धि या बोध की जगह से परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। और ये सबसे ऊपर उठ करके परमात्मा के एक स्वरूप, जिसकी उपनिषद नेति नेति से बात करने का, इंगित करने का प्रयास करती है, जो शब्दों में स्वरूप समाता नहीं है, उस ब्रह्म की अनुभूति की जगह से जब देखते हैं तो ब्रह्म की नित्य एक ही स्थिति में ही रहने को गीता ब्राह्मी स्थिति के रूप में बताती है, जहां से दोबारा कभी भी भ्रमित होने की संभावना का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है। तो गीता के दूसरे अध्याय में देखेंगे तो भगवान इस बात को कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। वैसे ही आप अगर उपनिषदों को देखेंगे तो याज्ञवल्क्य जी शास्त्र चर्चा शुरू करने के पहले कहते ब्रह्मिष्ठों को मेरा नमस्कार है। तो ये जो ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थिति को पाए हुए हैं, जिसको ब्रह्मिष्ठ या ब्रह्मविद वरिष्ठ के रूप में पहचानते हैं, वो ब्राह्मी स्थिति है, जहां उस अवाच्य अनिर्वचनीय ब्रह्म, जिसका नेति नेति से उपदेश का इंगित करने का प्रयास किया गया है, उसकी स्वयं में अनुभूति ये अंतिम स्थिति के रूप में दिखाई देती। लेकिन उस अंतिम ब्राह्मी स्थिति को पाए होने का प्रमाण इसी बात से मिलता है कि हमारी बुद्धि ज्ञान पूर्ण होती है, ज्ञान संपन्न होती है, हमारा भाव प्रेम पूर्ण होता है, हमारा विचार समाधान युक्त होता है, और हमारा मन सुख रूपी रस से इतना भरा हुआ होता है कि बाहर विषय वितृष्णा की एक स्थिति आती है, जहां विषयों से सुख पाने की कामना का नितांत अभाव हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि जो गीता में इस बात को आज पढ़ा रहे थे कि विषय से विनिवर्तित होने वाले तो निराहार देही की भी विषय से विनिवृत्ति हो जाती है, लेकिन विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो अपि रसवर्जम रसो अपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो जो परम को देखने के बाद जो हमारी स्थिति बनती है ना, तो उस रस की कामना ही बाहर से खत्म हो जाती है, क्योंकि उस परम का रस ही इतना रसपूर्ण है, इतना सुखद है। वो परमात्मा के सुख स्वरूप होने के आधार पर हमारा मन उससे इतना लबालब भरा हुआ होता है कि बाहर और कहाँ क्या ढूंढेंगे। वो तो जब तक मन खाली है, सुख मिल नहीं रहा है, सुख से वो भरा हुआ नहीं है, तभी तक बाहर कहीं उसको ढूंढने की प्रवृत्ति जीवन में दिखाई देती। एक बार जिस वस्तु को हम पा ही लें और जिससे हमारा अंतःकरण पूरी तरह से भरा हुआ हो, फिर उसको पाने का, ढूंढने का, खोजने का प्रश्न ही खत्म है। तो हमारी उस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होने का प्रमाण भी दिखाई देता है, बुद्धि का ज्ञान संपन्न होना, भाव का प्रेम पूर्ण होना, विचार का समाधान युक्त होना, और ये आस्वादन या मन का सुख पूर्ण होना, सुख से लबालब भरा हो। ऐसे जीवन की पूर्णता में ही हमको भी तृप्ति मिल पाती है,
और जिस किसी दूसरे के साथ भी हम जीते हैं तो हम अधिकतम उपकारी हो पाते हैं, सहयोगी हो पाते हैं। तो स्वयं की विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में मुझे इतनी बात कहनी थी। बाकी तो इसको जितना भी विस्तार किया जाए किया ही जा सकता है। थोड़े समय में मैं जो दूसरा प्रश्न था कि दूसरों की जागृति में सहयोग करना हो, दूसरों की उन्नति में सहयोग करना हो, तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखें, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। प्रश्न के लिए रुकना तो नहीं है अभी यहाँ शेखर जी, तो मैं दूसरे मुद्दे को रिस्पॉन्ड कर दूं या अभी रुकना है? नहीं, आप कर लीजिए, फिर हम देख लेंगे बाद में। जी ठीक। दूसरों को सहयोग हम जब कभी करने जाते हैं ना, तो पहली बात ये समझने की है कि दूसरों का भी जो बाहर कार्य व्यवहार में हमको दिखाई देता है, वो उनके विचार की, उनके भाव की और उनके समझ या समझ के अभाव में जो भ्रम या मान्यता है, उसी की उपज है। इसीलिए अगर हम दूसरों को ठीक होने में सहयोग करना चाहते हैं तो मूल मुद्दा उसके कार्य व्यवहार को बदलना नहीं, मूल मुद्दा उस कार्य व्यवहार के पीछे जो विचार है, जो भाव है, जो दृष्टि है, जो स्वीकृति है, उसको ठीक होना है। क्योंकि अंदर अगर वो ठीक नहीं होगा तो बाहर कैसे अपने को ठीक करेगा? फिर तो हमारे दबाव में, हमारे प्रभाव में थोड़ी देर के लिए वो बाहर ठीक करता हुआ सा दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे ही हम हटते हैं, जैसे ही हमारा प्रभाव हटता है, वो जो अंदर उसकी मान्यता है, उसके भाव की स्थिति है, उसके विचार की स्थिति है, वही उसके व्यवहार कार्य में आने लगती है। तो जब भी हम दूसरों को सहयोग करने जाते हैं तो मूल मुद्दा उसके बाहर के व्यवहार को, कार्य को, आचरण को बदलना नहीं है, बल्कि अंदर की उस मानसिक स्थिति को बदलने में सहयोग कर पाना, ये मूल मुद्दा बनता है। तो ये दूसरों के सहयोग के संदर्भ में पहली महत्वपूर्ण बात मेरी ओर से कहनी है। दूसरी बात मुझे ये कहनी कि जब भी हम किसी दूसरे को समझने में कुछ सहयोग करने जाते हैं तो हमको इस बात पर भरोसा होना जरूरी है कि मनुष्य मूलतः शुभ चाहता है, सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है। अगर हमारा इस बात पर भरोसा नहीं हो कि आप सही को सुनना चाहते हैं, सही को समझना चाहते हैं, सही को जीना चाहते हैं, तो मैं एक दो बार बड़ी मुश्किल से बोलता भी हूँ और आप अगर कुछ प्रश्न पूछ लिए या उसको नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, वैसा नहीं जीते हैं, तो हमको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हमको क्रोध आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमको ये भरोसा नहीं होता है कि आदमी सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है। मनुष्य के ऊपर ये मूलभूत विश्वास स्थिर होने से कि आप सही को समझना चाहते हैं, सही को जीना चाहते हैं, हमारी अभिव्यक्ति में स्थिरता आती है और एक बार, दो बार, चार बार, जितनी बार भी हमको जरूरत होती है, हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए तत्पर रहते हैं। गलती यहीं से होती है कि जिस उदाहरण को मैं कल दे रहा था कि हमारे हाथ से कोई ग्लास गिरता है तो हम कहते हैं टूट गया, गिर गया। दूसरे के हाथ से जब ग्लास गिरता है और टूटता है तो हम कहते हैं गिरा दिया, तोड़ दिया। ये जो स्वयं के बारे में जब हम देखते हैं तो हमको अपने इंटेंशन पर कोई शंका नहीं होती। हमको लगता है कि योग्यता के अभाव में हमसे गलती हो गई, गलती करना तो मैं नहीं चाहता। ये बात अगर एक मनुष्य के रूप में मुझे समझ में आती है तो दूसरे मनुष्य के लिए भी इस बात को देख पाना ये महत्वपूर्ण है। ये ऐसे ही है जैसे एक जगह पर हमने गाय का अध्ययन करके ये देख लिया कि गाय घास खाती है और दूध देती है, तो हमको संसार की सभी गायों के बारे में ये बात पता चल जाता है कि वो घास खाती है और दूध देती है। तो अगर स्वयं का निरीक्षण करके हम अपने इंटेंशन को, अपनी मूल चाहना को शुभ के अर्थ में पाते हैं, तो वहां से इस बात पर भरोसा बनने की जरूरत है कि हर मनुष्य मूलतः शुभ को ही चाहता है। इस शुभ पर भरोसा हुए बिना दूसरों के सुधार की प्रक्रिया में हम बहुत काम नहीं कर पाते। इसी के साथ जो तीसरी बात ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है वो ये कि जब हम दूसरों को कुछ बताने जाते हैं तो हमारी अभिव्यक्ति, हमारी भाषा, हमारा टोन, हमारा शैली, हमारा लहजा वो सम्मानजनक है या अपमानजनक है, इसको भी बार बार पहचानने की जरूरत है।
और अगर किसी भी तरह से हमारे टोन से, हमारे लहजे से, हमारी शैली से अपमान जाता है तो सामने वाला उस बात को तो बाद में सुनता है, हमारे तरीके से ही आहत होकर के सुनना बंद कर देता है। फिर भले वो हमारे सामने खड़ा हो, भले वो हमारे सामने बैठा हुआ हो, लेकिन अंदर से एक बार वो बंद हो गया तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, हम बाहर से चाहे कितना भी कहते रहे। तो परस्परता में ये विश्वास और सम्मान के साथ ही दूसरों तक जब हम कुछ इंगित करने जाते हैं तो चीजें पहुंचती हैं, जहां विश्वास का मतलब इस बात की आश्वस्ति है कि मनुष्य सही को समझना चाहता है, सही को जीना चाहता है। उसको एक बार दिख जाए कि यहाँ से सही समझने की कोई संभावना है तो मनुष्य अपना मन, तन, धन उसके लिए अर्पित करता ही है। जब तक वो संभावना नहीं दिखती है किसी को, तब तक कोई कैसे लगाए खुद को। आप अपने लिए भी इस बात को देख सकते हैं। मैं हर बात के लिए कहूंगा कि आप अपना ही जांच परख करके देखें, मनुष्य मात्र का अध्ययन उसी से हो जाए। तो आप अपने लिए ही इस बात को देख सकते हैं कि अगर आपको कहीं पर सही समझने की संभावना दिखती है, किसी से कुछ सहयोग मिल पाने की संभावना दिखती है और ऐसा लगता है कि इसके सानिध्य में रह करके हमारा समझने का काम बेहतर हो सकता है, तो हम वो चाहते हैं कि नहीं, उसके लिए प्रयास करते हैं कि नहीं, उसके लिए अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को अर्पित करते हैं कि नहीं करते। हमसे बार बार गलती ये होती है कि हम अपने को विशेष मान लेते हैं और लगता है कि हम तो अच्छे आदमी हैं इसलिए ऐसा अच्छा सोचते हैं, बाकी कोई नहीं सोचता। लेकिन मजे की बात यह है कि हम 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी अगर एक साथ बैठे हुए हों तो सभी 20 आदमी अपने बारे में ऐसा ही सोचता है। तो उससे ये बात पता चलती है कि मनुष्य की मूल चाहना के रूप में तो ये बात एक जैसी लागू होती है। उसी तरह से दूसरे मनुष्य को कुछ बताते समय अगर उसको हम अपने जैसा स्वीकारते हैं, उसको भी एक मनुष्य के रूप में हम अपने जैसा पहचान पाते हैं, अपने बराबर की स्थिति में रख करके देखते हैं, तो वो हमसे जुड़ाव को महसूस कर पाता है। हम ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हो जाएं, सामने वाले को नीचे बैठा करके अपमानजनक ढंग से अगर हम कुछ कहते हैं तो स्वीकृति ही नहीं बनती है सामने वाले में हमारी। और ये मैं ऊपर नीचे कोई बाहर बैठने के अर्थ में नहीं कह रहा, ये अंदर मानसिक स्थिति के अर्थ में अगर हम सामने वाले को मनुष्य मात्र के रूप में अपने जैसा नहीं स्वीकारते हैं और हमारी भाषा में, हमारी शैली में, हमारे टोन में कहीं से भी अपमान जाता है तो फिर वो वहीं से बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। दूसरों को समझने में सहयोग करने के संदर्भ में एक मुख्य बात यह भी पकड़ने की है कि सामने वाला आपकी भाषा को बाद में सुनता है, आपके आचरण को, व्यवहार को पहले देखता है। तो मैं सम्मान को, विश्वास को, स्नेह को, प्रेम को भाषा से चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, आपको जो तृप्ति मिलती है वो भाषा से नहीं मिलती, मेरे व्यवहार से मिलती है। अगर मेरे व्यवहार में वो सम्मान है, वो स्नेह है, वो प्रेम है, वो मैत्री है, तो आप तक पहुंचता है और आपको उसका आराम मिलता है। वो आराम पहली जगह है जहां से सामने वाला आदमी हमसे जुड़ना शुरू होता है और उसको कहीं ना कहीं हम में श्रेष्ठता दिखनी शुरू होती है। तो भाषा से जो हम दूसरों को प्रभावित करते हैं ना, वो दूर के संबंधों में तो फिर भी चल जाता है, जिनसे आप कभी कभार मिलते हैं उनके लिए तो वो फिर भी चल जाता है, लेकिन जिनके साथ हमारा रोज का जीना होता है वो हमारी भाषा से नहीं, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। तो इन सब बातों को जो हम दूसरों को बताने के लिए सोचते हैं उसका अपने व्यवहार में, अपने आचरण में आना जरूरी है। और इसमें भी ये ध्यान रखने की बात होती है कि सामने वाला भले 10 गलती कर रहा हो, आप 2 ही गलती करें, 1 ही गलती करें, उसको अपनी 10 गलती नहीं दिखाई देती है, आपकी वो 2 गलती, 1 गलती दिख जाती है और उसका ध्यान वहीं अटक जाता है और वो उससे ऊपर उठ करके फिर कुछ देख ही नहीं पाता। तो सामने वाले का तो सही अर्थों में ध्यानाकर्षण तभी हो पाता है जब हमारी तरफ से गलती की संभावना नगण्य हो जाती है या न्यूनतम हो जाती है। क्योंकि अगर 2-1 भी मिल गया ना, वो उसी में उलझ करके उसी के माला बुनते रहता अंदर। बाहर वो बोले या ना बोले,
अंदर वही गलतियां जो एक दो आपकी दिख गई, वही उसके लिए पर्दे का काम करती रहती है और वो आगे जुड़ने नहीं देती। हमारे बारे में जो निष्कर्ष उसके होंगे और गलतियों में से छलते जाएंगे, है ना, है ना, है ना। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि हमारी तरफ से थोड़ी भी गलती होती, थोड़ी भी चूक होती, तो सामने वाला उसी में उलझ जाता है। मैं बार बार इसको कहता हूं कि आप 1 किलो दाल पकाए सामने वाला, और आप उसमें सिर्फ 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम की हींग जीरे की छौंक लगा दें, दूर तक देखेंगे ना आप, तो गंध से दाल कौन सी बनी है ये अगला भले ना पहचान पाए, छौंक किसका लगा हुआ है ये एकदम तुरंत पहचान लेता है कि हींग है, धनिया है, जीरा है। दाल पहचानना बड़ी मुश्किल है कि चना है कि अरहर है कि मूंग है कि मसूर है। तो ये जो हम छौंक लगा देते हैं ना बीच बीच में, अगला पतीला भर दाल पकाता है घंटों में, हम 2-4 मिनट में ही जो उसमें छौंक लगा देते हैं ना, उसी की खुशबू इतनी फैल जाती है कि उससे बाहर फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो हमारी ओर से वो आचरण में वो स्थिरता, वो संयमता जरूरी है अगले तक छू पाने के। और जब तक अगले में आचरण के आधार पर आश्वस्ति नहीं बन गई है आपसे, तब तक वो सुनने समझने को तैयार ही नहीं है, तब तक वो आपके सम्मुख नहीं है, आपके अभिमुख नहीं है, बल्कि अपना मुंह दूसरी ओर उल्टा करके खड़ा है। ऐसी स्थिति में हम कितना भी उपदेश दे लें, जाना तो कुछ है नहीं। मैं बार बार इसका उदाहरण देता रहता हूँ कि खूब बारिश हो, खूब पानी गिरे, लेकिन कटोरा जमीन पर उल्टा रखा हुआ हो, कितना भी बारिश हो जाए, कितना भी पानी ऊपर से गिर जाए, जाना कटोरे में एक बूंद नहीं, बल्कि उस कटोरे पर पड़ के 2-4 छींटे पड़ने से आपके कपड़े और गंदे हो सकते। तो अगर उसमें कुछ जाना है तो कटोरे का सीधा होना, अभिमुख होना, सम्मुख होना, ये पहली जरूरत है, ये पहली जरूरत है। और ये कटोरा सम्मुख या अभिमुख आपके आचरण से होता है, आपके जीने से होता है, ना कि केवल आपके अच्छा बोलने और आपकी भाषा से होता है। और मैं फिर से ये बात कहूंगा कि दूर वाले लोग तो फिर भी आपकी भाषा और आचरण से थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, जो साथ जीने वाले लोग हैं उनको तो अगर आपके आचरण में नहीं दिखाई दे और भाषा में दिखाई दे तो रिएक्शन और बढ़ता है, उनका रिएक्शन, उनका गुस्सा और बढ़ता है अगर भाषा में वो चीजें हो और व्यवहार और आचरण में नहीं। तो सामने वाले का अभिमुख होना, सम्मुख होना, ये जरूरी है कुछ भी संप्रेषित कर पाने की। उसके पहले अगर हम उसकी कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाला हमको देख के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता। हम एक दरवाजे से घर घुसते हैं, वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता। नहीं भी बाहर निकलता है तो सोचता है मन ही मन की ये आ गए, अभी 15 मिनट हमारा और दिमाग खाएंगे और समय खराब करेंगे। ये स्थिति इसलिए होती है क्योंकि सामने वाले में अभी आपकी श्रेष्ठता की स्वीकृति नहीं हुई, वो अभी आपकी ओर सम्मुख ही नहीं हुआ। और ये स्वीकृति बनेगी आचरण से, व्यवहार से, जीने से। और मजे की बात यह है कि जीने से ये स्वीकृति इसलिए बन जाती है कि सामने वाला आदमी भले जिंदगी भर आपके साथ अपमान पूर्वक जीता हो, विरोध पूर्वक जीता हो, द्वेष पूर्वक जीता हो, घृणा पूर्वक जीता हो, ईर्ष्या पूर्वक जीता हो, लेकिन उसकी अपेक्षा तो यही है कि आप उसके साथ सम्मान पूर्वक जिए, विश्वास पूर्वक जिए, स्नेह पूर्वक जिए, प्रेम पूर्वक जिए। आप जैसे ही अपमान करते हैं, विरोध करते हैं, घृणा करते हैं, उसकी शिकायत शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं कि बेईमान से बेईमान आदमी भी जब अपना मुनीम ढूंढता है ना तो ईमानदार ढूंढता है। मुनीम जानते हैं, अकाउंटेंट का जो काम देखता है वो ईमानदार ढूंढता है। तो हमारी अपनी स्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन दूसरों से अपेक्षा तो हमारी हमेशा सही भाव की ही होती है। बड़े से बड़ा चोर भी ये कहता है अपने साथियों को मेरे से हेराफेरी। सही बात है, चोर से चोर आदमी भी सोचता है कि आपस में तो ईमानदारी से बंटवारा जरूर होना चाहिए। वहां अगर कोई ठीक कर ले तो कहते हैं ये तुमने ठीक नहीं किया जी, अधिक हिस्सा ले लीजिए। तो गलत से गलत जीता हुआ आदमी भी चूंकि दूसरे से सही भाव, सही व्यवहार, सही आचरण की ही अपेक्षा रखता है, इसलिए मेरी तरफ से सही जीने वाला भाग होता है तो दूसरे में उसके लिए जगह बन पाती है और वो जीने का काम हो पाता है।
मैं आखिरी बात इसमें करके इसको क्लोज करता हूं, बल्कि 2 बातों को और कर देता हूं कि ये जब हम सामने वाले को कुछ भी बताने जाते हैं तो कई बार लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, ये सब हम आचरण व्यवहार को ठीक भी कर लेंगे, तो कब तक ये हम करते रहें और कब तक हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहें। मेरा इसमें जो उत्तर है वो बहुत साफ है और जो मैं बार बार देता रहता हूं कि अगर आप नए लोगों के साथ इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे तो पहले दिन से चीजें ठीक हो सकती, लेकिन जिनके साथ आप 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से जी रहे हैं, तो जाने अनजाने हम लोग एक दूसरे के लिए पर्याप्त गड्ढा खोद रखें। तो जितना बड़ा गड्ढा होगा भरने में थोड़ा समय तो लगेगा जी। अगर कम गड्ढा है किसी रिश्ते में आपका तो महीने 2 महीने में भर जाएगा। ज्यादा बड़ा गड्ढा है 10 साल 20 साल का खोदा हुआ तो 2-3 साल का समय तो लगेगा। और इसको आप सामान्य उसमें भी देख सकते हैं कि अगर मैंने आपको 10 साल से अलग अलग अवसरों पर अपमानित किया है, धोखा दिया है, और आज मैं आकर के आपसे बड़े अच्छे से बात करूं, तो आपका पहला शक तो इसी बात पर होगा कि ये कौन सा नया चाल लेकर के आया है और कहाँ हमको फंसाने वाला है। तो दूसरे की स्थिति भी ऐसी ही होती है ना जी। तो एक निश्चित समय कोई भी लेता ही है अपने मूल्यांकन को बदलने के लिए, और जो जितना अधिक हमसे आहत है, पीड़ित है, दुख झेला है, वो उतना अधिक समय लेगा ही उस मूल्यांकन को बदलने। तो सामान्य रूप से लंबे रिश्तों में 2 साल 3 साल का समय लग जाता है। जहां बहुत कम गड्ढा हम लोगों ने एक दूसरे के लिए किया हो, वहां महीने 2 महीने 4 महीने में भी वो चीजें भर जाती हैं और चीजें आगे बढ़ जाती। तो हमारी यात्रा जितने निगेटिव से, जितने माइनस से शुरू हुआ है, उसको भर करके ग्राउंड लेवल पर आने में उतना समय तो लगेगा ही जी, लगेगा ही। और जब से यात्रा को शुरू करें तब से ये चीज होती चली जाती है, होती चली जाती है। कभी भी शुरू करेंगे तो यात्रा तो वहीं से शुरू होगी जहां हम छोड़े हैं या जहां हम खड़े हैं। आज शुरू करें, कल शुरू करें, परसों शुरू करें, यात्रा तो उसी जगह से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। और मुझे लगता है धैर्यपूर्वक इस यात्रा को करें ना, तो यात्रा अपने आप में भी सुखद है। मंजिल तक पहुंचने का जो सुख है वो तो है, यात्रा करने के दौरान भी पर्याप्त सुख है। मैं अगर अपनी स्थिति को देखता हूं तो मैं खुद भी आप सबके साथ इस यात्रा का एक पथिक ही मानता हूं खुद। मैं कोई कहीं पहुंच गया हूं बहुत ऊपर की स्थिति पर, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन इस यात्रा में चलते हुए भी ये बात दिखती है कि जितना जितना कदम भी हम उस सत्य की ओर आगे बढ़ पाते हैं, उतना उतना अपना सुख स्थिर होता जाता है। और इस शुभ और सुख का छलकना है जो दूसरों तक पहुंचता है। तो ये जो दूसरों के सुधार में सहयोग करने की बात है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि दूसरा सुधरेगा तब हम सुखी होंगे। अगर ऐसा हो तब तो हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में हो गया, परतंत्रता हो गई हमें। और अभी हमारी वही स्थिति होती है। मेरा भाव आपके प्रति क्या होगा, ये अभी निर्भर करता है आपके व्यवहार पर, आपके भाव पर। आप हमारे साथ अच्छा बात करते हैं तो मेरा भाव एक तरह से बनता है। थोड़ी ही देर में आप थोड़ा खराब बोलना शुरू कर देते हैं, मेरा भी भाव धीरे धीरे बिगड़ जाता है। तो ये दिखता है कि हमारे भाव का रिमोट कंट्रोल अभी बाहर है। सामने वाला जो बटन दबाता है उस हिसाब से हमारे अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये निर्भरता बाहर से टूट करके हमारा भाव अपनी समझ के आधार पर बनने लगे। हमने अस्तित्व को जैसा समझा है, प्रकृति को जैसा समझा है, मानव को जैसा समझा है, वो सब के आधार पर हमारा भाव स्थिर होने लगे। ये अनिवार्य है, ये आवश्यक है। तो मैं और विस्तार नहीं करता हूं। जैसा कि मैंने पहले दिन इस चर्चा को शुरू किया था कि मैं तो खुद भी 2004 में अपनी पढ़ाई के दौरान कानपुर में गणेश बागड़िया जी और अर्चना दीदी के सानिध्य में इस पूरे अभियान से जुड़ा, और उनसे पहले देखेंगे तो श्रद्धेय नागराज जी ने इस पूरे काम को शुरू किया था। पिछले 20-25 सालों में हम लोग इस भागीदारी के काम को कर रहे हैं। और हमारी सोच यही है कि हर मनुष्य के साथ संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने का काम हो सके, ताकि स्वयं में भी सुख समृद्धि की निरंतरता हो सके
और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में पूरा विश्व एक परिवार के रूप में हम जी सकें, उस कामना के साथ ये सारा प्रयास है। मैंने उदाहरण के रूप में सामान्य रूप से पतंजलि के योग सूत्र का, गीता का, कुछ उपनिषदों का उदाहरण लिया, ये मान करके कि उस बैकग्राउंड से आप परिचित होंगे। जो लोग दूसरे बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, बाकी भारतीय सांख्य, न्याय, वैशेषिक, इन सबों से इन बातों को जोड़ा जा सकता है, पहचाना जा सकता है और उस पर बात की जा सकती है। तो उन सभी महापुरुषों ने जिन्होंने सत्य के शोध में स्वयं को लगाया और समाज और व्यवस्था को ठीक होने में अपने को अर्पित किया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता और गौरव पूर्वक नमन करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। जी श्याम जी, बहुत ही सुंदर ढंग से और पूरे विस्तार से आपने बताया, और ये मेरे लिए और ऐसा भी मानता हूँ दूसरों के लिए भी बहुत ही सहायक रहेगा जीवन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य रहा कि आपसे हमें ये सब मिला, और मैं सभी भाई बहन जो जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये तो हमारे सभी उपनिषद के स्टूडेंट्स हैं, और उनमें किसी का भी कोई प्रश्न है तो प्लीज श्याम जी से पूछ लीजिए, तो उसका श्याम जी निवारण करेंगे। ओम श्याम भैया, जी जी। मेरा सवाल ये है, हम यूके में है तो काफी लोग हिंदी नहीं जानते, तो इंग्लिश में डिस्कोर्स होते हैं आपका? जी जी होते हैं ना, होते हैं। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं आज के दिन, और भाषा के रूप में अंग्रेजी ही रखे हैं, तो होते हैं। कभी कभी हमें जरूरत पड़े तो हम भी यहाँ योग शिक्षा चलाते हैं, तो वर्कशॉप के लिए हो जाएंगे। ओके, तो मैं शेखर भैया से बात करूंगा। प्रणाम। जी जी कर लेंगे, हम लोग मेल पर कोऑर्डिनेट कर लेंगे, जब कभी भी अनुकूलता होगी तो कर सकते हैं उसको। ओके। तो आपका कांटेक्ट कैसे होगा, गुरुजी से या ईमेल? आपके मैं अभी 10 दिन बाद लौट करके गुरुजी के पास आ ही रहा हूँ, तो मैं 17 तारीख को वापस यहीं रहूंगा। और ठीक है, प्रणाम। जी 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 जी, मैं किसी को भी श्याम जी की ईमेल चाहिए तो वो मुझे बता दीजिए, मैं उनसे शेयर कर लूंगा। जी जी। तो आज के लिए बात को पूरा कर लेते हैं भैया, कभी जी और जी आवश्यकता होगी तो फिर देख लेंगे। जी जी श्याम जी, ठीक है, सभी को जी मेरा प्रणाम। नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा सुखद हो। फिर हम नमस्ते। जी जी फिर मिलते हैं श्याम जी। प्रणाम श्याम जी। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब।